ये वक्फ बोर्ड फलाना बोर्ड, ये देखिए जिसका शासन है उसका है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो चाहे शमशान घाट हो, जो भी हो अंडर उसके है, जो वहाँ पे प्रधानमंत्री है या जो भी शासन है, सरकार जिसकी है उसी की। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जमीन तो देश की ही है। जमीन देश की है, किसी के बाप की नहीं है, लेकिन जो कब्जा करके बैठे, मैं कह रहा हूँ उनसे गरीबों को बांट दी जाए, उनसे मुक्त कराई जाए। और बेशक ये थोड़ा मोदी जी के कोई सलाहकार गलत है, उनको सलाह ये दे कि भाई हम खाली करा के उन मुस्लिमों को बांटेंगे जो बहुत गरीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये इनको अकल हो जाए तो हमारे यहाँ बोलते हैं नया नाई और बांस का अब तो कह रहे हैं जान के हम जान दे देंगे या जान ले लेंगे, कह रहे हैं लोग। बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। ये जो जितने कब्जे करके बैठे मुसलमान, ज़्यादातर ये बांग्लादेशी हैं। दिल्ली में रोहिंग्या हैं, कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हैं आप? वक्फ बोर्ड, देखो वक्फ बोर्ड जिसके लिए है, अगर उनको सुविधा अच्छी मिले, जैसे जगह जगह सुनते हैं देखते हैं टीवी में, बस ज़मीन दाव लिए बेचारे मोमडन ही रो रहे हैं, आगे कोर्ट में जा रहे हैं, तो होना चाहिए, सही है, कानून अच्छा बनना चाहिए उनके लिए। नागपुर में जो हिंसा हुई है देखा आपने, कैसे लोग मनमाने निकल गए और पहचान करके कौन सा हिंदू घर है उसको तोड़फोड़ किया। नहीं, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्हें पकड़ भी लिया तो बाद में आएगा सभी के सामने, क्या कह सकते हैं। नागपुर कितनी दूर हम दिल्ली में बैठे हैं, ये नहीं कह सकते ना। वो तो रहा, संभल में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जो भी और जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, अपने यहाँ शांति है। इंदौर में जीत का जश्न मना रहे थे लोग, उसमें पत्थरबाजी हो गई, लोगों ने पत्थरबाजी कर दिया। इंदौर में थे या हाँ। उसमें क्या? इंदौर का मऊ में वो सब ऐसे ही है, क्या नाम बोलते, देश का माहौल बिगाड़ने के चक्कर में है, बाकी और कुछ थोड़ी है। जीत के जश्न से लोगों को कितना परहेज क्यों हो जा रहा है? परहेज उन्हीं को होता है ना जो नहीं चाहते हैं, देश का जो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, परेशानी उन्हीं को है। आम आदमी देखो, यहाँ हिंदू मुस्लिम यहाँ भी तो रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं हुआ? पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई, आगजनी होगी, सब वही है, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को मार दिया पत्थर। सब वही है, सब वही है, जो देशद्रोही हैं सब वही है, आगजनी वाले सब कुछ है, जो चाहते नहीं है। खाना तो उन्होंने देश का है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खाने, उनमें से नेता भी हैं। नेता जीत जश्न हर मैं जगह। अगर नेता हूँ, मेरे भी 4 चेले होंगे, मैं नेता हूँ एक, तो मेरे भी 4 चेले होंगे, तो जो मैं बोलूँगा वो 4 चेले मेरे भी तो। नॉर्मल जीवन में अगर आलोचना है, आलोचक हैं हमारे, उतनी हमारी प्रसिद्धि होगी। तो आप उसका फार्मूला देख लीजिए, मोदी की जितनी आलोचना होती है उतने वो निखर के आ रहा है। तो औरंगजेब के लिए कितना ही क्यों मारने उतार हो गए हैं मारने मारे पर? ये उदाहरण, ये कह रहे हो सियासी चाल है, ये सियासी चाल है। ना औरंगजेब है, ना जमाना है, ना कोई है, ना बाबर है, ना औरंगजेब है, ये फालतू का फतूर है। ये अच्छे काम में चलने की आलोचना, मतलब अड़चने डालना। अगर देश विकास कर रहा है तो विकास कर रहे हैं तो उस पर अड़चने डालना है, और इन्होंने अभी तक यही किया, वही याद कर रहे हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किसी रूप में। किसी को अगर औरंगजेब खराब था तो खराब था, अपने भाई को मतलब कि मुंडी काट करके अपने बाप को मतलब ले जा करके दे दिया था, क्या उसको कहा जाएगा? क्रूरता थी उसके पास, क्रूर था शासक, एक शासक था लेकिन क्रूर शासक था। तो उसको आप अपना आदर्श क्यों मान रहे हैं लोग? कौन मांग रहे? मान नहीं रहे। ये छनबन के जो लोग हैं ना, इनके जो मतलब क्या जो इनके हिंसा हो गई नागपुर में, तो हो गई, मतलब कह तो रहा हूँ मैं, इनके जो विचारधारा जो है इनकी, जो सबकी नहीं है, 100 में से 100 नहीं है, 25% हैं जो मतलब ऐसे हैं जो उनको मतलब क्या, जो बाकियों को सबको क्यों नहीं मिलता? सबका साथ सबका विकास, मतलब क्या, जो कोई कह दे कि उसको हमारे को राशन नहीं मिल रहा है, कोई कह दे कि हमको मतलब घर नहीं मिला, मतलब क्या, जो जिसको घर मिलना उसको ही मिला, लेकिन ये सोचते नहीं है। ऐसा नहीं मतलब क्या, जो हिंदुओं को वोट पड़ा, मतलब मुसलमानों को वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, बीजेपी को काफ़ी लोगों को पड़ा, मतलब क्या, जो तो ये डर नहीं है क्या? जब चाहे जहाँ चाहे हिंसा करते हैं, जहाँ निकलते हैं मारते हैं, केवल हिंदुओं को पहचान के मारे वहाँ पर। ये मतलब क्या, जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान वाले, ये बैठे हुए हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो यही तो मतलब उनकी राजनीति होती है, वहाँ से इशारा होता है, यहाँ मतलब करते हैं। उनका जो इशारा होता है, ये ISI का मतलब क्या, जो उनकी मतलब की चल रही है, वही काम मतलब करते हैं ये। वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नई दिल्ली में, देखा आपने? वो तो भाई अपने अपना सब कोई क्या कर रहा है, वो तो वो अपना पर्सनल मामला उन लोगों नागपुर का हिंसा भी आपने देखा है? देखा है, बहुत देखा, लेकिन वो वहाँ हुआ बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ है, जो हमने न्यूज़ में देखा है, लोगों को, हिंदू को मतलब टारगेट करा गया सीधा, जहाँ तक हमने देखा न्यूज़ भगवान में। की मूर्ति देख करके वहाँ पर हाँ, एक हॉस्पिटल में मूर्ति के ऊपर पत्थर मारे हैं,
तो वहाँ सीधा पता नहीं मतलब सोचो तो मतलब उनकी एक वो थी कि पहले से कि गाड़ियों में तो पत्थर हमने देखे हैं न्यूज़ में, गाड़ियों में भर के पत्थर आ रहे हैं उसमें, तो ये सब चीज़ें हैं। सुनियोजित तरीके से 25 मकाने हैं, एक रेस्टोरेंट पे मारा जा रहा है। एक रेस्टोरेंट पे अब बताओ उनकी क्या गलती है? रेस्टोरेंट का मालिक रो रहा था कि देखो हम बेचारा। तो ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं जो भी हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर में। रोक टोक है क्या, इनके डर और नहीं किसी तरह का, कानून का कोई डर नहीं है। डर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डर नहीं है। इसको एक मतलब इसकी कार्रवाई ढंग से हो तो उनको कुछ मतलब पता लगे कि हाँ कि तो शायद कुछ तो देश के किसी कोने में हो जा रहा, कोई इनको डर नहीं है, कर लेते हैं, आप करते हैं जो करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरगाह में खुद भीख मांग रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है उससे हाँ, वक्फ बोर्ड की आम जमीन मुसलमानों को लाभ नहीं मिला, आम हाँ, मुसलमानों को लाभ यहाँ नहीं। के जो पर्सनल हकीकत में है के हैं वो लोग खाते पीते हैं। उन्होंने वक्फ की जमीन तो इसलिए होती है कि गरीब के लिए काम किया जाए। हाँ, मेरी बात सुनो, उन्होंने ना तो कभी कब्जे करे, ये आते हैं पहले से ही, उनको पहले बंगाली कहते थे, बांग्लादेशी कहते हैं, पहले बंगाली थे ये, अब बांग्लादेशी हैं। दिल्ली में रोहिंग्या हैं, कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हैं आप? वक्फ बोर्ड देखो, वक्फ बोर्ड जिसके लिए है, अगर उनको सुविधा अच्छी मिले, जैसे जगह जगह सुनते हैं देखते हैं टीवी में, बस ज़मीन दाव लिए बेचारे मोमडन ही रो रहे हैं, आगे कोर्ट में जा रहे हैं, तो होना चाहिए, सही है, कानून अच्छा बनना चाहिए उनके लिए। नागपुर में जो हिंसा हुई है देखा आपने, कैसे लोग मनमाने निकल गए और पहचान करके कौन सा हिंदू घर है उसको तोड़फोड़ किया। नहीं, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्हें पकड़ भी लिया तो बाद में आएगा सभी के सामने, क्या कह सकते हैं। नागपुर कितनी दूर हम दिल्ली में बैठे हैं, ये नहीं कह सकते ना। वो तो रहा, संभल में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जो भी और जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, अपने यहाँ शांति है। वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नई दिल्ली में, देखा आपने। वो तो भाई अपने अपना सब कोई क्या कर रहा है, वो तो वो अपना पर्सनल मामला उन लोगों। नागपुर का हिंसा भी आपने देखा है? बहुत देखा, लेकिन वो वहाँ हुआ बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ है, जो हमने न्यूज़ में देखा है, लोगों को हिंदू को मतलब टारगेट करा गया सीधा, जहाँ तक हमने देखा न्यूज़ भगवान में। की मूर्ति देख करके वहाँ पर हाँ, एक हॉस्पिटल में मूर्ति के ऊपर पत्थर मारे हैं, तो वहाँ सीधा पता नहीं मतलब सोचो तो मतलब उनकी एक वो थी कि पहले से कि गाड़ियों में तो पत्थर हमने देखे हैं न्यूज़ में, गाड़ियों में भर के पत्थर आ रहे हैं उसमें, तो ये सब चीज़ें हैं। सुनियोजित तरीके से 25 मकाने हैं, एक रेस्टोरेंट पे मारा जा रहा है। एक रेस्टोरेंट पे अब बताओ उनकी क्या गलती है? रेस्टोरेंट का मालिक रो रहा था कि देखो हम बेचारा। तो ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं जो भी हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर में। रोक टोक है क्या, इनके डर और नहीं किसी तरह का, कानून का कोई डर नहीं है। डर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डर नहीं है। इसको एक मतलब इसकी कार्रवाई ढंग से हो तो उनको कुछ मतलब पता लगे कि हाँ कि तो शायद कुछ तो देश के किसी कोने में हो जा रहा, कोई इनको डर नहीं है, कर लेते हैं, आप करते हैं जो करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंदौर में जीत का जश्न मना रहे थे लोग, उसमें पत्थरबाजी हो गई, लोगों ने पत्थरबाजी कर दिया। इंदौर में थे या उसमें क्या? इंदौर का मऊ में वो सब ऐसे ही है, क्या नाम बोलते, देश का माहौल बिगाड़ने के चक्कर में है, बाकी और कुछ थोड़ी है। जीत के जश्न से लोगों को कितना परहेज क्यों हो जा रहा है? परहेज उन्हीं को होता है ना जो नहीं चाहते हैं, देश का जो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, परेशानी उन्हीं को है। आम आदमी देखो, यहाँ हिंदू मुस्लिम यहाँ भी तो रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं हुआ? पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई, आगजनी होगी, सब वही है, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को मार दिया पत्थर। सब वही है, सब वही है, जो देशद्रोही हैं सब वही है, आगजनी वाले सब कुछ है, जो चाहते नहीं है। खाना तो उन्होंने देश का है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के गाने, उनमें से नेता भी हैं। नेता जीत जश्न हर जगह। नेता हूँ, मेरे भी 4 चेले होंगे, मैं भी नेता हूँ एक, तो मेरे भी 4 चेले होंगे, तो जो मैं बोलूँगा वो 4 चेले मेरे भी तो बोलेंगे। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वक्फ बिल का विरोध करने के लिए आज जंतर मंतर पे लोग भीड़ जुट गई थी, है ना? क्या कितना सही मानते हैं आप वक्फ बिल को, जो नया आ रहा है वो पुराना जो है वो? आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए, एक चीज़ बताऊँ आपको, तो क्योंकि आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं और भली बात है, हर बात को जानते हो। जी जी बिल्कुल। ये जैसे अंग्रेज थे, हैं? तो उससे पहले कौन थे? मुसलमान थे, मुगल थे। मुगल बहुत से को तो पता भी नहीं है मुगल कहते क्यों हैं। मुगल इसलिए कहते हैं, मंगोलिया के लोग थे, इनको पता भी नहीं है बीजेपी के लोग उनके विरोध करते हैं। तो इन्हें भगाने के लिए मुसलमानों को अंग्रेज कौन लेके आया? अंग्रेजों को यही लाए थे ना, आरएसएस वाले, यही बीजेपी वाले अंग्रेजों को लाए और मुसलमानों को मरवाया, भगवाया। आज उसी का ये
फिर वापसी कर रहे हैं रिटर्न। तो मेरा मतलब ये जो कर रहे हैं वो ठीक है, या वो जैसे चला आ रहा है तो वो ठीक है। कभी बोल रहे हैं लाल किला हटाएंगे, कभी कह रहे हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे वो है, मतलब ये दरगाह पे खुद भीख मांग रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है उससे हाँ, वक्फ बोर्ड की आम जमीन मुसलमान है। को लाभ नहीं मिला, आम मुसलमान को लाभ यहाँ नहीं। के जो पर्सनल हकीकत में ही के हैं वो लोग खाते पीते हैं। उन्होंने वक्फ की जमीन तो इसलिए होती है कि गरीब के लिए काम किया जाए। हाँ, मेरी बात सुनो, उन्होंने ना तो कभी कब्जे करे, ये आते हैं पहले से ही, उनको पहले बंगाली कहते थे, बांग्लादेशी कहते हैं, पहले बंगाली थे ये, अब बांग्लादेशी हैं। संसद का नया भवन बनाया वो भी वक्फ की जमीन है, वो कहते हैं महकुम जहाँ हो रहा वो भी वक्फ की जमीन है। बेहूदी बातें हैं, वक्त बोर्ड के बाप की जमीन है। अरे देश बदल गया, दुनिया बदल गई है। वो कुछ गुंडे आज भी उन पर राज कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जे करके बैठे हैं। वहाँ पे कुछ गुंडों ने बैठ गए मस्जिद बना के कब्जे करके लेट लगा, ऐसा आराम से एसी लग रहे हैं। वो भैया मैं जब ये कहते हैं कि महाकुंभ की जमीन वक्फ की है, ये जो नया पार्लियामेंट बना वो भी वक्फ की जमीन है। वो कहने वाले, इनको इतनी अकल नहीं है कि भाई पहले जो मुस्लिम शासन था, तो भक्ति की बताओ किसी की बताओ वो अलग बात है। आज किसका शासन है उसकी है। आज के ज़माने में मैं उसकी मानता हूँ जिसका शासन है और जिसने मतलब उसको मतलब कब्जा कर रखा है, उसकी है। लेकिन एक बरेली के साहबुद्दीन बरेलवी हाँ, हैं मैं मौलवी, वो कह रहे हैं कि ये जब रमजान के बीच में आपको धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? नहीं, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मेरे सवाल ये है। वो जो कुछ लोग हैं, एक तो स्वराज प्राचा होएगा, मैं आज गया नहीं था, वैसे मैं आज गया नहीं था। माता जी हैं। हाँ, और एक हमारे यहाँ का बहुत बड़ा ओवैसी जी आए हुए हैं, ओवैसी भी थे। हाँ, ब्रजभूषण भी एक हमारे यहाँ का वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा हमारे ज़िले का है। तो मैं इनको सबको जानता हूँ। ओवैसी की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी आपके द्वारा आपके चैनल पर बता चुका हूँ कि ओवैसी एक निज़ाम हैदराबाद के ख़ानदान के, इनके बाप दादे ये नौकर थे, मुंशी, रजाकार थे। हाँ मुंशी थे। तो मैं इसलिए इन बातों को जानता हूँ कि मैं भी एक राजा के गांव का हूँ, और वो हमें दिल्ली लाया था हमारे बड़े बूढ़ों को, और 50 साल मंत्री गया, नाम था सुलिंदर पाल सिंह जाट। तो जब तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वो कारीगर हम ही होते थे, तो हमारे बड़े बूढ़े उनकी कोठी वोटी बनाते थे दिल्ली में आके। जब देखिए ये वक्त बोर्ड फलाना बोर्ड, ये देखिए जिसका शासन है उसका है, चाहे वो वक्त बोर्ड हो, चाहे शमशान घाट हो, जो भी हो, अंडर उसके है, जो वहाँ पे प्रधानमंत्री है या जो भी शासन है, सरकार जिसकी है उसी। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जमीन तो देश की ही है। जमीन देश की है, किसी के बाप की नहीं है। लेकिन जो कब्जा करके बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे गरीबों को बांट दी जाए, उनसे मुक्त कराई जाए। और बेशक ये थोड़ा मोदी जी के कोई सलाहकार गलत है, उनको सलाह ये दे कि भाई हम खाली करा के उन मुस्लिमों को बांटेंगे जो बहुत गरीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये इनको अकल हो जाए तो हमारे यहाँ बोलते हैं नया नाई और बांस का आप तो कह रहे हैं जान के हम जान दे देंगे या जान ले लेंगे, कह रहे हैं लोग। बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। ये जो जितने कब्जे करके बैठे मुसलमान, ज़्यादातर ये बांग्लादेशी हैं। सारे कई मौलाना को बयान आ जाए हैं भोपाल से लेकर के, कई हो कि हम जान ले लेंगे कर रहे हैं वो। देखिए मैं कभी भी, मैं देखिए हमारे दुनिया के सबसे जो बड़े पीर हैं वो वहाँ पे हैं बगदाद में, इराक में। तो वहाँ मुहर्रम भी वहीं पे हुए थे, ये कत्ल ये सब वहीं पे हुए थे। बगदाद, करबला, नजफ, कूफा, ये शहर हैं वहाँ के, मैंने वो देखे हैं। मैंने सद्दाम हुसैन को देखा है, मैंने वहाँ कभी मुहर्रम निकलते नहीं देखे, उनकी किसी दम है तो सारे निकाल के दिखा देंगे। और वो सद्दाम हुसैन इतना गुड आदमी है, जब हम देखते थे कोई फौजी वौजी मर गया तो हमसे भी हाथ मिलाता था अगर हम सड़क पे खड़े हैं। बहुत गुड आदमी है वो। कोई राजनीति के, जैसे मैंने बताया कि मुसलमानों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों को लाए, यही आरएसएस के लोग थे। मुसलमानों को मरवाना था, वो भगाए। आज उनके बच्चे एक बता रहे भी, इलाहाबाद में कोई इनके वो लाल किले पे भी दावा कर रहे कि हमारा है, वो भीख मांग रहे हैं। ये हाल हो गया है। तो पत्रकार जी, ये जब तक लोग ईमानदारी की बात करें, ये मोदी जी को मैं आपके चैनल द्वारा ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये सब बोलते हैं भाई हम ये ज़मीन गरीबों में बांट देंगे, लिखवा लो हमसे।
तो एक भी ये बोलेगा तो बाकी मैं देखता हूँ इनको, मुझे बुलाओ। सवाल है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसमें मनमानी है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रिब्यूनल जो है, एक मिनट मुझे याद आ गई, जो हाँ। ट्रिब्यूनल है बिल्कुल, वो मनमानी तक किसी पर दावा कर देता है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रेस रिपोर्टर हमसे ज़्यादा जानते हैं। देखिए, कुछ तो ये बांग्लादेशियों की जो जांच चल रही बड़ी अच्छी बात है, मैं तो समर्थन करता हूँ। क्यों, जितनी भी ये झुग्गी बुग्गी और वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो इन ज़्यादा बांग्लादेशियों के अंडर है। आप निज़ामुद्दीन चले जाओ, जब मैं आया था ना दिल्ली में तो निज़ामुद्दीन में सिर्फ दरगाह दिखे रही, कोई नहीं दिखे रहा। आज निज़ामुद्दीन में हमारे ही दिल्ली के रहने वाले परेशान हैं, हमें ही वहाँ जाने की जगह नहीं मिलती है और हमेशा लूट खसोट करते हैं, वही बांग्लादेशी हैं सब। 72 में आए थे वो लोग, 72 में। आज उनकी 4-4 मंजिल ऐसे बिल्डिंग खड़ी हैं, किराए पर उठ रही हैं और खुद भीख मांग रहे हैं वहीं बैठ के।